हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की भी स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो ब्लॉग है ना, ये आज ही का है, मतलब गुरुवार का, जिस मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का वही गर्म पानी वगैरह हमने पिया और फिर अपना चाय वगैरह पीने के बाद हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे के लंच वगैरह बना के और उनका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया है और वो ड्यूटी जा चुके हैं। और अभी फ़िलहाल मॉर्निंग के लगभग 10 बजने वाले हैं। और चीकू को भी मैंने उसका पराठा बना के दे दिया है। वो अब आराम से अपना ब्रेकफास्ट करेगा, तब तक मैं करूँगी अपनी बेडरूम की क्लीनिंग। और आज बेडरूम में ना मुझे अपना ड्रेसिंग और अलमारी वगैरह उन सबको थोड़ा क्लीन करना है। कॉलिन की हेल्प से मैं उन्हें क्लीन करूँगी। पहले सूखे कपड़े से डस्ट हटा लूँगी, जो हल्के फुल्के डस्ट होंगे उन पे, और फिर उसके बाद कॉलिन को एक कपड़े को गीला कर लूँगी कॉलिन से और फिर उसे साफ़ कर दूँगी, जिससे कि दोनों ही चीज़ें एकदम चमक जाती हैं और जो ड्रेसिंग का शीशा है ना, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी आप मुझे दे सकते हो कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों को अगर कुछ चेंजेस करना हो तो वो भी मैं करने की कोशिश करूँगी। तो देख सकते हैं अभी मैं अपनी ड्रेसिंग को साफ़ कर रही हूँ। और इधर चीकू ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो वो आ चुका है और वो ऐसे ही मेरे साथ साथ लगा रहता है। छोटे बच्चों को होता है ना, डब्बे वगैरह टॉय दे दो तो उनसे नहीं खेलना है, डब्बों से खेलना है, बॉटल से खेलना है। तो वही ये भी अपना लगा रहता है और साथ ही साथ मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो चलिए पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। और होता है ना, मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है, फिर हमारा टाइम भी बच जाता है और शाम तक के लिए हम फ्री हो जाते हैं। और होता भी है क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, ये मॉर्निंग का ऐसा टाइम होता है 11-12 तक, उससे पहले आपके घर कोई भी नहीं आता है, तो आपको लगभग क्लीनिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। जिसको भी आना होता है शाम को आता है, या फिर अगर आना भी चाहे तो 12 बजे के बाद ही आता है, क्योंकि सब लोग अपने घर में इन्हीं टाइम पे खाना बनाना, सफाई करना, हर चीज़ इसी टाइम पे करना पसंद करते हैं। तो लगभग ये एक ऐसा टाइम होता है, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं कर पाते हो ना, तो इस टाइम पे हम अपने रूम की, घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और फिर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, क्योंकि अगर हम सुबह में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह देख लेते हैं ना, तो फिर जो दोपहर का टाइम होता है उस टाइम पे मुझे फ़िलहाल सिर्फ चावल दाल ही बनाना रहता है, क्योंकि चीकू है तो अभी वो उतना ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह नहीं खाता, तो इसीलिए मैं दोपहर में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि उसे केवल दाल चावल दूँ, और उसे पसंद भी है इसी वजह से। और मॉर्निंग में जो मैं ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ ना, उसी से काम चल जाता है, क्योंकि हस्बैंड तो आते नहीं हैं, वो डायरेक्ट शाम को ही आते हैं, तो इसीलिए। तो देखिए ड्रेसिंग भी साफ़ हो चुका था और फिर मैंने आ गई थी अलमारी के पास, तो मैंने इसे भी साफ़ कर लिया है। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं ना, तो मेरे बेडरूम का 30% तो सफाई हो ही जाती है, और जो 70% बचता है ना, 70%, वो होता है हमारा बेड। क्योंकि जब तक बेड ना साफ़ हो तब तक तो आपका बेडरूम साफ़ लग ही नहीं सकता, चाहे आप पूरी ही क्लीनिंग क्यों ना कर दो। और बेड बिखरा हुआ है तो सफाई का कोई मतलब नहीं बनता है, और बेड साफ़ नहीं रहता तो अच्छा भी नहीं लगता है, आलस सा भी आता है। क्योंकि बेड अगर बिखरा होता है ना, तो आप देखिएगा, बिखरा बेड रहता है तो लगता है कि लेट जाएं और थोड़ी देर और रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले, और वही बेड हमारा सेट हो जाता है ना, तो एकदम फुल एनर्जी, और देखने में भी रूम अच्छा लगता है, और लगता भी है कि हाँ चलो रूम साफ़ है, एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है, बेड सेट है। तब तक हम अपने बाकी के कामों को कर लेते हैं। तो फ़िलहाल वही था, बेडशीट तो आज चेंज नहीं करना था मुझे, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, साइड साइड से बेडशीट को हल्का खींच खींच के सेट कर देती हूँ, क्योंकि बेड पे सिकुड़न रहती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो कर दिया था। और ये जो एक झाड़ू मैं रखती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, ये
स्पेशली मैंने सिर्फ इसीलिए लिया है कि मुझे बेडशीट को झाड़ने में बहुत इजी हो जाए, और ये प्लास्टिक का है और ये बहुत ही अच्छा है। इसी से मैं अपने रूम की बेडशीट वगैरह को झाड़ लेती हूँ, तो उसी से झाड़ लेती हूँ और बहुत अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल भी जैसे ना हल्का सा भी कुछ भी बेड वगैरह पे गिरा हो तो नहीं हट, एकदम ईज़िली अच्छे से हट जाता है। तो और बस वो सारी चीज़ें कर ली थी, फिर तकिए वगैरह को सेट कर दिया था, फिर ब्लैंकेट को सेट कर दिया, तो बेड भी हमारा सेट हो चुका। फिर साइड में जो रैक पे कपड़े थे ना, जो डेली वेयर वाले हैं, तो वही थोड़े से चीकू ने बिगाड़ दिए थे, तो बिगड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल वो भी मुझे सेट करना था, तो लग गई थी उसे भी। यहाँ पे जो डेली वेयर के मैं कपड़े रखती हूँ ना, तो बहुत आराम हो जाता है, क्योंकि छोटा रैक है तो डेकोर करने में भी नहीं आता है। और अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है तो अगर उसके हाथ वगैरह पहुँचते हैं वो रैक वगैरह पे, तब तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ कुछ भी डेकोर करने का। तो इसी वजह से ना मैं इन रैक पे कपड़े ही रखना मुझे ज़्यादा सही लगता है। पहले तो इसकी आदत थी ना कि यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह भी रखती थी तो वो फेंक देता था, मतलब सेट रहने ही नहीं देता था, तो मुझे बार बार सही करना रहता था। तो कुछ टाइम तक तो मैंने इन दोनों ही रैक को खाली ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो अब वो क्या करता है ना, अगर टॉय वगैरह मैं या फिर कोई डेकोर वाली आइटम रख देती हूँ तो वो फेंकता है, खेलने लगता है उसके साथ। लेकिन कपड़े वगैरह अब वो बिल्कुल नहीं छूता है। कभी कभार सोते टाइम थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह करता है तो ही इधर उधर करता है, तो इसीलिए ना मुझे सही रहता है। और यहाँ पे रहता है ना, तो फिर क्या होता है ना, डेली वेयर वाले कपड़े हमें क्योंकि एक तो रेंट का रूम है, ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, और अलमारी वगैरह में है तो उसमें मैं केवल नए नए कपड़े ही रखना मुझे सही लगता है, जो कहीं आना जाना या फिर फेस्टिवल वगैरह में यूज़ हो। और जो भी डेली वेयर वाले कपड़े हैं इस पर बहुत ईज़िली अरेंज हो जाते हैं। तो यही था, उसे भी फ़ोल्ड कर दिया था, और फिर साइड में उसके टॉय वगैरह थे तो उन्हें भी सेट कर दी हूँ। और अब आ चुकी थी अपने दूसरे रूम में, क्योंकि यहाँ का भी मुझे बेडशीट सही करना था। यहाँ पे चिकू बराबर ही मस्ती करता रहता है सुबह से ही, तो इस यहाँ का मतलब जो बेडशीट है ना वो एकदम बिगड़ चुकी थी। तो फ़िलहाल चेंज तो नहीं करना था मुझे, बस उस बेडशीट हटा के उसे झाड़ दिया था, और फिर उसी बेडशीट को अच्छे से इस पर सेट कर दूँगी। और यहाँ की बेडशीट का तो ऐसा है ना कि मुझे एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसे आराम से मुझे सही करना ही रहता है। बच्चा है तो खेलेगा ही, बिगड़ेगा ही, तो उसके लिए तो हम उसे मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाने का स्पेस होता नहीं है। शाम को ही बच्चा थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाता है, तो इस टाइम तो वो भी रूम में ही रहता है। तो इसी वजह से इतनी मस्ती तो बच्चे करेंगे ही अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो फिर आज सारी ही डस्टिंग वगैरह और क्लीनिंग हो चुकी थी, तो अब बारी थी झाड़ू लगाने की अच्छे से। क्योंकि गुरुवार है तो गुरुवार को पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी, बस अच्छे से झाड़ू ही लगा दूंगी इस टाइम पे। इस टाइम पे अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत आराम रहता है, क्योंकि इस टाइम पे लगा देती हूँ ना बहुत अच्छे थे, तो फिर पूरा साफ़ ही रहता है। क्योंकि नाश्ता वगैरह सब कुछ वो कर चुका रहता है, तो फिर नॉर्मल दाल चावल खिलाना होता है, तो वो अपने हाथ से नहीं खाता है, तो मैं ही उसे खिलाती हूँ। तो ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, बस शाम को हल्का सा मैं फिर से झाड़ू लगा देती हूँ, और फिर रूम पूरा दिन भर के लिए साफ़ हो जाता है। तो जब झाड़ू वगैरह लग चुकी थी तो बेडरूम में भी मैंने कारपेट डाल दिया था, फिर कर्टन्स वगैरह हटा दिए थे ताकि अच्छी सी धूप आए हमारे रूम में। फिर चली गई थी बालकनी में, और अभी ना 2 दिन से बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी, जैसे लग रहा है ना कि हल्की सी ठंडी वापस आ गई है। तो सिर्फ मॉर्निंग में लगता है और रात में लगती है, बाकी पूरा दिन तो नॉर्मल ही वेदर रहता है। लेकिन हवा की वजह से ना थोड़ा सा ठंडा है बच्चों के लिए। तो वही फिर कपड़े पड़े हुए थे बाहर, जो कि मैंने कल वॉश किया था, लेकिन मैं डालना भूल गई थी ना, तो फिर मैं इसने शाम को डाला था, तो इसी वजह से ना कपड़े बाहर रह गए थे। नहीं तो मैं शाम तक कपड़े हटा देती हूँ। तो वही फ़िलहाल बाहर गई थी तो वो भी कपड़े लेके अंदर आ चुकी हूँ। और जब कपड़े लेके आई और पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, तो फिर इन कपड़ों को भी बेड पे क्यों छोड़ना, लगे हाथ इन्हें भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, और इन्हें भी वहीं रैक पे ही सेट कर दूँगी, क्योंकि ये भी डेली वेयर वाले ही कपड़े हैं। तो चलिए पहले इन्हें सेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे।
और ऐसे ही ना पूरा दिन मतलब शाम के 7 बजे तक हमारा जाता है। मैं अपने काम करती रहती हूँ और चिक्कू मेरे पीछे पीछे मस्ती करता रहता है, खेलता रहता है, ऐसे ही पीछे पीछे चलता रहता है, क्योंकि टीवी में मैं कार्टून लगा देती हूँ और इसकी आदत नहीं है कि ये बराबर बैठ के टीवी देखे। ये ऐसे ही खेलता रहेगा, फिर थोड़ा देखेगा, सुनेगा, तो उनकी जो वॉइस होती है ना उसे भी ये रिपीट करता है जो वो लोग बोलते हैं। तो बस वैसे ही मस्ती करता रहता है। बैठ के ये बिल्कुल भी टीवी नहीं देखता और मैं इसे मोबाइल देना मुझे सही भी नहीं लगता है। जो भी थोड़ी बहुत फ़ोन वगैरह वो लेता है तो वो हस्बैंड आते हैं तब उन्हीं से वो ले लेता है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं देती। फिर आ चुके थे किचन में और फिर मुझे रखना था दूध बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं अब चिक्कू को भी नहलाऊंगी और फिर उसे दूध दूंगी पीने के लिए, तो इसीलिए फ़िलहाल पहले दूध रख दिया था। और फिर बचे थे मॉर्निंग के कुछ बर्तन, तो लगे हाथ मैंने उन्हें भी क्लीन कर दिया और इसी के साथ ना मैंने अपना किचन भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसी टाइम पे मैं हाथों हाथ जैसे जैसे बनाती जाती हूँ उसी टाइम सारे ही बर्तन मैं खाली करके सिंक में डाल देती हूँ। मुझे पूरा बिखरा हुआ किचन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि करते जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं और बाद में उन्हें समेटना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा आदत नहीं है। मैं बनाती हूँ उसी टाइम जितने भी मेरे बर्तन होते हैं मैं सिंक में डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ, ताकि जब भी मैं आऊँ मैं फटाफट लगे हाथ बर्तनों को भी क्लीन कर दूँ और मेरा किचन साफ़ हो जाए। नहीं तो बाकी टाइम मैं करती हूँ ना, तो मैं उसी टाइम पे ही खाना वगैरह बनाती जाती हूँ और बर्तन भी क्लीन करती जाती हूँ। और कल रात में ना इडली बनी थी, तो फिर मॉर्निंग में भी मैंने थोड़े से बनाए थे, तो फिर इन्हें भी मैंने मॉर्निंग में ही वॉश करके रख दिया था, क्योंकि मुझे इसे हटाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस होता नहीं है और एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें रखो ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है सारी चीज़ों को अरेंज करने में। तो इसीलिए जब भी मैं बनाती हूँ तो वो ट्राई करती हूँ कि फटाफट वॉश करके और फिर अच्छे से कपड़े से सुखा देती हूँ और फिर इन्हें वैसे ही डब्बे में पैक करके हटा देती हूँ। तो अब बारी थी चिक्कू को नहलाने की, तो उसका कपड़ा वगैरह मैं पहले निकाल लेती हूँ। फिर अभी तो मैं उसे हल्का गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज होता है ना तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों को, और अभी तो वायरल चला भी है सर्दी खांसी बुखार, तो इसी वजह से जो रूटीन रहता है वही फॉलो करती हूँ इसका मैं। जैसे इसका नहाने का मैं कोई टाइमिंग नहीं रखी हूँ, जब जैसे टाइम मिलता है नहला देती हूँ। बस ये है कि पानी में नॉर्मल दोनों मिक्स करके ही नहलाती हूँ। और नहलाने के बाद सबसे पहले मैं इसका काम करती हूँ, जैसे क्रीम बॉडी लोशन वगैरह सब कुछ लगाना, कपड़े वगैरह पहना देना, उसके बाद ही मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना मैंने अपने लिए इडली रखी थी, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो वही फ़िलहाल मैं इडली को कट कर रही हूँ। मुझे ऐसे ही इडली खाना अच्छा लगता है। इडली को मैं कट कर लेती हूँ, फिर ऊपर से ना सांभर और मूंगफली की चटनी बनाई थी वो डाल लूँगी और फिर इसे अच्छे से आराम से बैठ के अब इंजॉय करूँगी, क्योंकि सारे ही काम हो जाते हैं ना, तो आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करना बहुत अच्छा लगता है। पूरी तरह से फ्री जैसे फ़ील होता है ना कि हाँ अब हम फ्री हैं आधे एक घंटे के लिए, तो आराम से बैठ सकते हैं। तो बस वही था, तो सारे ही काम हो चुके, तो अब बैठूंगी आराम से और ब्रेकफास्ट करूंगी, क्योंकि चिक्कू ने भी नहा लिया है। तो इसी के साथ इस छोटे से ब्लॉग की एंडिंग करूंगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।